बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। तो चलते हैं आज के अपना नए ब्लॉग की तरफ। तो जी आज सैटरडे था, तो मेरा दिन शुरू हुआ है 8 बजे और मैं कर रही हूँ नाश्ता। और मैं सबसे पहले बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मेरी जो है वो हेल्पर आ जाती हैं तकरीबन 8:15 तक। तो मैं अपने और उनके लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। एक तरफ़ मैंने रखी हुई थी चाय, एक तरफ़ मैंने रखे हुए थे टोस्ट, जिसके ऊपर इनको थोड़ा सा सेकूँगी और उसके बाद इनके ऊपर बटर और जैम लगाऊँगी। तो ये देखिए मेरी चाय रेडी हो चुकी है। अब फटाफट अपना नाश्ता करते हैं और फिर करते हैं घर की सफाइयाँ। तो ये देखें जी, पंखा बहुत गंदा हो रहा था, अंदर का पंखा भी गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा चलें इसकी सफाई करते हैं। पहले मैंने ट्राई किया कि इससे जो है वो साफ़ कर लेंगे, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि इससे जो है वो बहुत मुश्किल से वो सफाई हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर एक स्टूल रखा, उसके ऊपर चढ़ी, फिर मैंने कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ किया। और ये देखें, ये मेरा पंखा हो गया है बिल्कुल साफ़। तो अब हम आते हैं किचन की तरफ। किचन के जो कैबिनेट हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा मट्टी नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ रोज़ के रोज़ ही इसकी सफाई कर लेती हूँ। तो बस मैंने क्या किया, इस डस्टर से, ये भी मैंने टीमों से मंगवाया था, इस डस्टर से आहिस्ता आहिस्ता इसकी सफाई करना शुरू कर दी। अगर आपको सिर्फ डस्ट साफ़ करनी हो तो ये डस्टर बहुत अच्छा है, इससे जो है वो डस्ट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैंने क्या किया कि कबर्ड्स के ऊपर जितनी जो है वो डस्ट वगैरह थी वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसी डस्टर से जो है वो साफ़ कर लिया। और ये बड़े अच्छे से इससे साफ़ हो गया था, क्योंकि ये थोड़ा मतलब बहुत नरम नहीं है, ये थोड़ा ऐसा है कि आप इसकी मट्टी वगैरह जो है वो अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मेरे कबर्ड जो हैं वो तकरीबन साफ़ हो चुके हैं। इसी के साथ मैंने फ्रिज की भी सफाई कर ली थी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे बर्तन पड़े हुए हैं नाश्ते के, जो कि मैंने नाश्ता किया था। अब जल्दी जल्दी से जो है वो बर्तन धो लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद जो है अपनी दूसरी सफाई शुरू करें। तो यहाँ पे मैंने फटाफट जो है वो नाश्ते के और बाकी जितने बर्तन थे वो सब धो लिए हैं। अब जो है सफाई स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी सफाई की सारी बॉटल्स हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो अब इनमें से हम कुछ चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सेरेमिक जो है वो क्लीनिंग वाला जो है वो स्प्रे उठाया, वो मैंने अपने पूरे जो है वो बर्नर के ऊपर लगाया। इसके ऊपर मैं जैसे जैसे साफ़ करती गई बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और मुझे ये स्प्रे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपके चूल्हे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। ये देखें कितनी जल्दी जल्दी जो है वो चीज़ें सारी साफ़ हो रही थी। ये मैंने खैर आहिस्ता आहिस्ता पहले ऊपर ऊपर से साफ़ किया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी हर चीज़ निकाली और फिर इसको साफ़ करना शुरू किया। और इससे आपके चूल्हों में एक बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत सी शाइन आती है, और बहुत अच्छी सी हल्की सी फ्रेगरेंस भी आ रही होती है। ये देखिए, ये मैंने अब पूरा जो है वो चूल्हे खोल लिए हैं, और अभी इसके साथ साथ जो है वो मैं इनकी सफाई करती जा रही हूँ एहतियात से। तो चलें आज की एक अच्छी और बहुत ही गहरी बात शेयर कर लेते हैं कि इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वो ख़ुद को नहीं बदलता। इसी पे मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ़ करता रहा। तो कोशिश करें कि ख़ुद को जो है वो बदलें। अच्छा, ये मैं स्प्रे आपको दिखा रही हूँ, अगर किसी ने लेना है। ये सेरेमिक जो है वो हॉब जो होते हैं उनकी ग्लॉस क्लीनिंग होती है और बहुत अच्छी शाइन आती है। देखें आप, मेरे चूल्हे कितने अच्छे से चमक चुके हैं और मुझे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो अब इसको रखते हैं। तो चलें भाई, चूल्हों की तो सफाई हो गई, मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि ये आफ्टर क्लीनिंग जो है वो किस तरह शाइन कर रहे थे। ये देखें आप, ये पूरे हो गए रेडी, और इसकी शाइन देख लें आप। अब जो है किचन की जो वो स्लैब्स की सफाई करते हैं, जो कि मैंने लिया है ग्लिंट है। ये जो है वो किचन की टाइल्स वाइल्स और मार्बल वगैरह की क्लीनिंग के लिए है। तो इसको पहले हमने पूरा स्प्रे कर लिया मार्बल के टॉप पे, और जो है अब इसको हम एक किसी भी खुश्क कपड़े से जो है वो पहले क्लीन करेंगे, और उसके बाद आप इसकी शाइन देखते जाइएगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि इसकी
कितनी खूबसूरत शाइन आ रही है और वो चमकना शुरू हो गया है। उससे पहले जो ये मार्बल इतना नहीं चमक रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसकी सफाई होती जा रही है, ये देखिए ये टाइल्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, मैं तो कब से यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने लेना है तो ये खैर मैं इम्तियाज़ स्टोर से लेकर आई थी। ये ग्लिंट करके इसका नाम है, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका जो है वो पिक्चर भी डाल दूँगी। तो ये देखिए आप, टॉप कितना खूबसूरत और कितना अच्छा चमक रहा है। तो चलें भाई फटाफट इसकी सफाई करते हैं, पंखे को करते हैं साइड में। ये पंखा मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अभी मेरे किचन में जो है वो फ़ैन नहीं लगा हुआ और मुझे बहुत गर्मी लगती है कोई भी काम करते हुए, तो मैं इसको छोटे से फ़ैन को ऑन कर लेती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हर चीज़ के लिए। तो देखते जाएं, जहाँ जहाँ ये स्प्रे पड़ रहा है उसके साथ साथ वहीं वहीं पे जो है ये इतनी शाइन आती जा रही है। अब आप ये देखें, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। एक तो टाइल्स के ऊपर भी और उसके बाद ये जो मार्बल के ऊपर भी क्या खूबसूरत ये रिज़ल्ट दे रहा है। ये देखें, आ रहा है नज़र मेरे ख़्याल से आप लोगों को भी। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही यूज़ करते जाते हैं और इसकी अच्छी जो है वो सफाई करते हैं, क्योंकि ये वीकली सफाई है। इस वजह से मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि मैं कैसे अपने किचन की जो वो सफाई करती हूँ। अब देखिए यहाँ से हो चुका है, अब यहाँ से बॉटल हटाएंगे और फिर इसके बाद दोबारा से ये करेंगे। इसके बाद जो है ये हम माइक्रोवेव के ऊपर भी हम इसकी भी सफाई कर लेते हैं। थोड़ी सी जो हल्की फुल्की मट्टी आती है, असल में मट्टी इसलिए आती है क्योंकि जो हमारा एंट्रेंस डोर है उसके साथ ही बिल्कुल किचन है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मट्टी आती है। तो कोई बात नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता हम वीकली जो है वो इसकी पूरे तरीके से सफाई कर लेते हैं और फिर एक भी जो है वो इसमें दाग नहीं रहता। ये देखिए माइक्रोवेव भी बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब माइक्रोवेव के ऊपर जो है वो हम उसका जो कवर है, कवर मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं थे। तो मैंने क्या किया ना, ही हैबर्ट पे मैं गई थी, वहाँ से मुझे किचन के टॉवल्स थे वो बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा उसका फैब्रिक था। तो मैंने वो अपने माइक्रोवेव के लिए भी और ओवन के लिए भी वही ले लिया और वही मैं जो है अब इनके ऊपर कवर कर देती हूँ। जैसे ये मैंने अभी ओवन के ऊपर रखा हुआ है, इसी तरह का बिल्कुल सेम जो है ये मैंने रख दिया माइक्रोवेव के ऊपर। तो ये दोनों मुझे बहुत पसंद थे। तो ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है ये जगह पूरी। अब आप देख सकते हैं एक एक चीज़ जो है वो, मार्बल टॉप भी पूरा चमक रहा है और मेरे जो है वो हॉब जो है बर्नर वो भी बहुत अच्छे से चमक गए। ये देखें हर चीज़ जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। जो कबर्ड्स हैं वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। तो ये मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी कोशिश करिएगा कि अगर आप भी वो ले सकें, वो नहीं भी ले सकें तो बहुत ज़्यादा इस पे वीडियोस बनी हुई हैं कि आप अपनी क्लीनिंग किस तरह करेंगे। तो ये मैंने अपनी हर चीज़ आपके साथ शेयर कर दी ना। मैंने छोटे छोटे से गमले टाइप थे वो मैंने रख दिए हैं कॉर्नर्स पे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये सिंक भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, जो टैप है वो भी साफ़ हो गया, मेरे बर्तन भी पूरे साफ़ हो गए। तो ये होगी मेरी पूरी की पूरी किचन की सफाई, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और अब आप देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक। अब हम आ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल का जो मार्बल है वो भी बिल्कुल सेम किचन के जो स्लैब्स हैं उनके ऊपर जो मार्बल लगा हुआ है वैसा ही है। तो ये देखिए डाइनिंग टेबल का भी जो टॉप है हमारा, उसको भी मैं उसी ग्लिंट से ही क्लीन कर रही हूँ। ये देखिए ये भी कितना जो है वो शाइन करता जा रहा है। और इसी तरह जो है वो मैंने अपना पूरा डाइनिंग टेबल भी जो है वो साफ़ कर लिया इसी से, पूरे इसके स्प्रे से। ये देखें आप कितना खूबसूरत जो है वो साफ़ सुथरा और शाइन कर रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ जो है फिर मैंने अपने थोड़ी सी वॉशरूम की सफाई की। ये भी स्टेनलेस स्टील है तो इसके ऊपर भी मुझे स्प्रे करके हर रोज़ जो है इसको एक दफ़ा क्लीन करना पड़ता है, जिसके बाद ये बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। लेकिन ये है कि इसको क्लीन करना पड़ता है। अच्छा, रात को जो है वो हमने यहाँ पे मिरर लगाया था, इस वजह से ये ड्रिल करने से मिट्टी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो आफ्टर क्लीनिंग ऑफ वॉशरूम मैंने बाथ लिया और फिर मैं अपनी
क्लास लेने के लिए चली गई। तो ये मैं जा रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी अपनी क्लास लेने के लिए, तो चलें वहीं जाके आपसे मुलाकात होती है। तो ये मैं आ गई अपनी क्लास में। यहाँ पे मैं जो है वो आपको बताऊँ, मैं चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स कर रही हूँ फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। तो ये मेरी क्लास है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती, और ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, जिसका जो है ये कॉरिडोर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको थोड़ा सा शेयर कर लिया जाए। ये देखिए, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जो चाइना और पाकिस्तान जो है वो दोनों यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी हमारे प्रेसिडेंट की और उनके प्रेसिडेंट की। और ये देखिए, ये हमारी पाकिस्तानी सकाफ़त की भी कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे शेयर की गई हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर देते हैं। तो चलें जल्दी जल्दी इसका विज़िट करते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ चीज़ें। इनमें कुछ चीज़ें जो है वो चाइनीज़ की हैं, कुछ चीज़ें जो है वो हमारे अपने कल्चर की हैं। तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन है। और ये देखें, ये सब जो है वो इनकी बनी हुई हैं, सीनरीज़ हैं, चाइना की पिक्चर्स हैं। और ये हैं वो कन्फ्यूशियस साहब, जिनके नाम पे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बना है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे हैं पेंटिंग्स जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाई हुई। यहाँ पे मेरी भी पेंटिंग्स थी, लेकिन वो अब हट चुके हैं क्योंकि अब न्यू स्टूडेंट्स की जो है वो पेंटिंग्स यहाँ पे शो हो रही हैं। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।